नमस्कार। मैं आचार्य पंडित रमानाथ मिश्र सभी भद्रजनों को हर हर महादेव। खटतिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत के साथ तिल का दान करने से विशेष पुण्य मिलता है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है जो कभी क्षय नहीं होता है। ताइए उसके बारे में जानते हैं, उसका महात्म्य क्या है, कब कब करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं उसकी महत्व क्या है, क्या उसकी विशेषता है, ये सब कुछ आज विस्तार से आपको मैं बताऊंगा। उसकी कथा क्या है, इसको भी मैं लास्ट में कथा भी बताऊंगा। खटतिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को खटतिला एकादशी का व्रत कहा जाता है। इस व्रत को 18 जनवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा, जैसे मैंने आपसे पहले भी कह दिया था। अपने नाम के हिसाब से इस व्रत में तिल का खास इस्तेमाल किया जाता है। इस व्रत को 6 तरह से तिल का उपयोग होता है, इसलिए इसे खटतिला एकादशी कहा जाता है। खटतिला एकादशी पर तिल से नहाना, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिल का भोजन और तिल का दान करना शामिल है। इसलिए इसे खटतिला एकादशी व्रत कहते हैं। खटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कुछ लोग इस दिन वैकुंठ रूप में भगवान विष्णु की पूजा भी करते हैं। तिल का महत्व क्या है ये भी जानते हैं। इस दिन तिल के उपयोग का खास महत्व है। व्रत करने वालों को सूरज उगने से पहले उठकर सफ़ेद तिल पानी में मिलाकर नहाएं। पूजा घर में पवित्रता से विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र रखकर उनका अभिषेक करें। एकादशी पर भगवान को तिल से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। इस दिन तिल का दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। व्रत भी रखें। इस दिन सभी तिल खाएं, तिल मिला पानी पिएं। भगवान से सदाचारी जीवन, सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूप आदि अर्पित करें। इस दिन व्रत करने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पंडितों को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य खटतिला एकादशी के दिन व्रत रखता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। साथ ही भगवान विष्णु अनजाने में हुई भूल एवं गलतियों को माफ कर देते हैं। खटतिला एकादशी का महात्म्य क्या है ये भी आप जान लें। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी पर मनुष्य पराये धन की चोरी, ब्रह्महत्या जैसे बड़े पाप करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरे को आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या करते हैं। इसके बाद भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता है। आखिर इसका कारण क्या है? ये लोग ऐसा कौन सा दान पुण्य करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं? जरा इसके बारे में मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। पुलस्त मुनि ने कहा, हे महाभाग, आपने मुझे बहुत गंभीर एवं महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न से संसार के जीवों का भला होगा। हे राज, को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको यह गुप्त भेद जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ जैसे ही लगता है तो मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। पहली चीज, अपनी इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तेल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए।
इसके बाद उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इस दिन अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन भगवान विष्णु को पूजा आदि करने के बाद खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा खटतिला एकादशी का महात्म्य है। खटतिला एकादशी की कथा क्या है ये भी मैं आपको विस्तार से बतलाऊंगा, आप सुने। इस कथा का उल्लेख श्री भविष्य पुराण में इस प्रकार उल्लेखित किया गया है। पुराने समय में मृतलोक में एक ब्राह्मण रहते थे। वह हमेशा व्रत और पूजा पाठ में लगे रहते थे। बहुत ज़्यादा उपवास आदि करने से वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गए थे, लेकिन उसने ब्राह्मणों को अनुदान करने काफी प्रसन्न रखा, लेकिन वह देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाए। एक दिन श्री हरि स्वयं एक कृपाली का रूप धारण कर उस ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगते हुए पहुंचे। ब्राह्मणे ने आक्रोश में आकर भिक्षा के बर्तन में एक मिट्टी का ढेला फेंक दिया। इस व्रत के प्रभाव से जब मृत लोक के बाद वह ब्राह्मण रहने के लिए स्वर्ग में पहुंचा तो उसे रहने के लिए मिट्टी से बना एक सुंदर घर मिला, लेकिन उसमें खाने में कोई व्यवस्था नहीं थी। उसने दुखी मन से भगवान से प्रार्थना की कि मैंने जीवन भर इतने व्रत आदि कठोर तप किए हैं, फिर यहाँ मेरे लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं है। इस पर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि इसका कारण हमारी देवांगनाएं बताएंगी, उनसे पूछो। जब ब्राह्मणी ने देवांगनाओं से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुमने खटतिला एकादशी का व्रत नहीं किया। पहले खटतिला एकादशी का व्रत महात्म्य सुनो। ब्राह्मण ने उनके कहे अनुसार खटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके घर पर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त एवं परिपूर्ण हो गया। मनुष्यों को भी मूर्खता आदि का त्याग करके खटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपका समस्त कष्ट दूर होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आचार्य पंडित रमानाथ मिश्र। हर हर महादेव।